सारगाछी की स्मृतियां 130 अंक। स्वामी सुहितानंद 18/5/1965। सेवक, सच्चिदानंद क्या है? महाराज, सत अस प्लास क्षत्रि, जिसकी सत्ता चिरकाल तक रहती है। आनंद बाहर की किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं रखकर अपने में ही स्वयं का बोध करने पर उसमें आनंद के अतिरिक्त और कोई अनुभव नहीं रहता। ज्ञानी लोग विचार करके समझते हैं कि इस मैं के भीतर और किसी वस्तु के रहने का बोध नहीं होने पर अनुभव में उसी आनंद का बोध होता है। वह सच्चिदानंद भाषा से परे वन वाणी से अगोचर है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है उनसे पूछने पर वे कोई उत्तर नहीं देते, मौन रहते हैं। तब जिज्ञासु ने मन में कल्पना करके उनसे प्रश्न किया। नेति नेति करके विचार की अंतिम सीमा पर जाकर क्या सब नहीं हो जाता है? वे बोले नहीं। तो क्या वे सत है? ऋषि मौन ही रहे। जिज्ञासु ने फिर पूछा, देखता हूँ कि वह अवस्था तो बड़ी कष्टदायक है। तब एक अत्यंत बृहद मैं बेहोश होकर पड़ा रहता है। आप तो पुरुष बोले नहीं। जिज्ञासु ने कहा, तो फिर चित है। तब ज्ञानी चुपचाप रहे। जिज्ञासु ने कहा, यदि हम कभी अकेले कहीं अंधकार में पड़े रहे, होश में हो, तब तो लगता है कि यह अवस्था हमारे लिए कष्टदायक होगी। तब तो इसे पाने के लिए इतना कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है? ज्ञानी पुरुष बोले नहीं। जिज्ञासु ने समझा, तब तो उस ज्ञान की सत्ता बहुत आनंद में ही प्रतिष्ठित रहती है, अर्थात दुख की कोई संभावना ही नहीं रहती है। दीर्घकाल तक जिज्ञासु होकर विचार करते करते हम इस सत्ता का थोड़ा आभास पाते हैं। मैं स्वरूपतः एक आनंदमय चैतन्य सत्ता हूँ। इसीलिए हमारी कोई सीमा परिसीमा नहीं है। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होने के कारण मेरे जन्म मरण क्षय वृद्धि की कोई आशंका नहीं है। जीव जो कुछ अनुभव करता है वह सब कुछ उसी चित सत्ता के भीतर ही है। यह सत्ता सर्वानुयुत अर्थात सर्वव्यापी है। इसीलिए इसे हम ब्रह्म कहते हैं। यह तत्व जटिल और अनेक अनुसंधानों से परे अज्ञेय है। इसीलिए मनुष्य चिरकाल से इतना तर्क वितर्क, इतना वाद विवाद करता आ रहा है, किंतु यह वस्तु ऐसी है कि इसके लिए सब कुछ छोड़ने की बात अनिवार्य होने के कारण मनुष्य इसके संबंध में सोचना ही नहीं चाहता। सेवक, एक जीव बात क्या है? महाराज, श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मानुभूति की बात इस प्रकार लिखी गई है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगी ध्यान करते करते जब स्वयं को देह से पृथक अनुभव करते हैं, तब उन्हें बोध होता है कि सभी जीवों में मैं हूँ, और जो मैं अपने को केवल उस एक देह में आबद्ध अनुभव कर रहा था, वह बिल्कुल ही भ्रम था। मैं पहले जिस अवस्था को मैं रूप में बोध करता था, वह अवस्था अब मेरी नहीं है। अब मैं अपने को सभी जीवों के मैं रूप में ही अनुभव करता हूँ। ऐसी अवस्था होने पर किसी जीव को बद्ध के रूप में अनुभव नहीं किया जाता है। यह विषय स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकने पर यह भ्रम हो सकता है कि जब सभी जीव मूलतः एक चैतन्य सत्ता वाले है,
तो किसी एक जीव के ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तो सभी का अज्ञान दूर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के किसी एक अंग में ठंड का अनुभव होने पर जैसे वह कहता है, मैं ठंड का अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ठंड का अनुभव करने के लिए सभी अंगों में ठंड का अनुभव आवश्यक नहीं होता, वैसे ही यह पूर्वोक्ति सिद्धांत भी है। किंतु श्री रामकृष्ण जब पापी तापी सभी को राम रूप में देखते थे, तब दृष्ट व्यक्ति अपने कच्चे मैं को ही मैं के रूप में अनुभव करते थे। इस अज्ञान रूपी इंद्रजाल के सामने से नहीं हटने पर मुक्ति क्या चीज है, इसे कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसीलिए उस संबंध में वह अपनी बुद्धि के अनुरूप सिद्धांत या धारणा बना लेता है। इसी प्रकार से विश्व में मतों की भिन्नता हुई है। नासौ मुनिर्यस्य मतम ना भिन्नम। इस विषय को महर्षि पतंजलि ने बड़े अद्भुत ढंग से समझाया है। कितार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। सगुण ईश्वर ने स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त करके प्रत्येक जीव को एक एक आवरण द्वारा ढक कर रखा है। किसी एक जीव का आवरण हटने पर वह इस माया का रहस्य समझ सकता है, किंतु दूसरे जीवों के उससे आवृत रहने के कारण उनके लिए यह समझना संभव नहीं होता। 28/5/1965। सेवक, ध्यान जब नहीं हो पाता है किंतु अद्वेष्टा सर्वभूतानां का अभ्यास करना क्या संभव है? महाराज, नहीं, संभव नहीं है। एक साथ करना होगा। धार्मिक होने का लक्षण है विस्तार। विष्णु की थोड़ी थोड़ी रुचि हो रही है। यदि वह 3-4 मास यहाँ रहे तो मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं ही सीधे उसके घर पर एक पत्र भेजूंगा। इसी प्रकार आजकल कितने ही युवक युवतियां अविवाहित रहते हैं। अच्छा, क्या यह मेरा मोह है? नहीं, ऐसा क्यों होगा? सेवा भाव है। इन सब बातों में अभी तुरंत उसकी विशेष सुविधा नहीं होने पर भी भविष्य में सब होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों का यही जोर है। जो आएगा हम उसी की इस प्रकार सेवा करेंगे। इसके अतिरिक्त ये सब बातें क्या केवल साधुओं के सुनने की है? गृहस्थ के सुनने पर वह सद्गृहस्थ होगा, उससे सच्ची संतानें होगी। सेवक, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीवों में ईश्वर है। यह बोध यदि दृढ़ विश्वास न होकर केवल इसका बौद्धिक अभ्यास करो, ध्यान जप न करो, तो क्या इससे उन्नति नहीं होगी? महाराज, अंतर्योग और बहिर्योग एक साथ हुए बिना प्रगति संभव नहीं। भीतर रस नहीं पाने पर उसकी प्रगति नहीं होती। साधना की प्रगति का लक्षण है संकीर्णता घटेगी और विस्तार होगा। सेवक, मैंने देखा है कि मैं जो जानता हूँ वह सब बौद्धिक है, वह मेरे मैं को स्पर्श नहीं कर पाता। महाराज, यदि ऐसा हो जाता तो तुम संत हो जाते। इसीलिए तो तुम अभ्यास करते हो। प्रमादिनो बहिश्चित्वा पीशूना कलहोत्सुकाः सन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैव संदूषिताशयाः। साधु सावधान, अव्रता वटवश्चौ शौचा भिक्खवच्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासा नैशिनो व्यर्थलोलुपाः। संसार का त्याग करके सन्यासी की तरह जीवन यापन करने के जितने उपाय शास्त्रों में वर्णित है, उनका अभ्यास करना तो दूर की बात है, विशेषतया उन सब को न जानकर ही
किसी कारण से बच निकलकर या अन्य किसी प्रयोजन से जो सन्यासी होना चाहते हैं, उनके अपने कर्म फल से चित्त शुद्ध नहीं रहने से और शक्ति के अभाव में कोई कर्म करने पर अनेक प्रकार के भ्रम एवं प्रमाद होते हैं। मन एकाग्र करने की क्षमता नहीं रहने पर राजनीति, समाज सेवा और बाहरी जगत के विविध विषयों का चिंतन करके मन अत्यंत व्यस्त और परेशान रहता है, किसी प्रकार भी एकाग्र नहीं होता। उनके लिए दूसरों की उन्नति सहन करना कठिन होता है तथा तितिक्षा और हृदय की उदारता नहीं रहने से सामान्य कारणों से ही उत्तेजित हो जाना, कलह करने में प्रवृत्त होना ऐसे लोगों में सर्वदा ही देखने को मिलता है। जिन्हें वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वे ब्रह्मचर्य आश्रम को साधारण पाठशाला की तरह समझते हैं। ब्रह्मचर्य जिस बृहत व्रत के नाम से विख्यात है, उसे वे लोग नहीं जानते। देह मन को शुद्ध रखना सभी लोगों का प्राथमिक अनिवार्य कर्तव्य है, इसे वे नहीं समझते। इसी प्रकार वे लोग जीवन का प्रथम भाग नष्ट कर देते हैं। कोई कोई सन्यासी बनकर पूर्वाश्रम के स्वजन संबंधियों के संपर्क में रहना चाहते हैं। उनके चाल चलन या स्वभाव में पूर्वाश्रम के समस्त परित्यक्त भावों विचारों की प्रबलता फिर से दिखाई पड़ने लगती है। कोई कोई धार्मिक बनकर सुप्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की कठोरता का आचरण करते हैं, किंतु भगवान के चिंतन में निमग्न या तन्मय होने पर भगवान ही उनके भोजन, निवास आदि की व्यवस्था करते हैं। यह उन्हें ज्ञात नहीं होता। इसीलिए जहाँ भोजन निवास की सुव्यवस्था होती है, उसी प्रकार के स्थानों में वे घूमते रहते हैं। जो लोग सन्यास जीवन का आंतरिक रहस्य कुछ भी नहीं जानकर सन्यासी बन जाते हैं, उनका तपस्या रहित देह मन सांसारिक भोगों की ओर बहुत लालायित रहता है। देखते ही देखते ऐसे लोग गृहस्थों से भी अधिक संसारासक्त हो जाते हैं। क्रमशः। जय श्री राम कृष्ण।